सियासी जमात की जो मकबूलियत है वो कम ज़्यादा होती रहती है वक्त के साथ साथ, कुछ उनकी पॉलिसियों की वजह से, कुछ उनके काम करने ना करने की वजह से। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई सियासी जमात जो है वो ख़त्म हो सकती है या उसका जो वक्त है जो ख़त्म हो सकता है। अर्ली हम चले जाएं 80s में, तो यहाँ पर सिर्फ दो जमातें थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी। वो यहीं पेशावर से सीटें जीतती आई, और इसी तरह सूबे के दीगर अजला में भी अगर हम हज़ारा की बात करें तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून थी, अगर हम जनूबी अजला की बात करें तो वहाँ पर JUI थी, और इसी तरह मलाकंड में जो है वो जमात इस्लामी वहाँ पर एक्टिव थी। इस तरह ANP का दौर नहीं आया कि कोई सीट भी जो है सूबे से हासिल नहीं की जा सके। अभी जो हालिया इलेक्शन आए हैं 2014 के, वहाँ पर अगरचे 2 या 3 सीटें जीतने में कामयाब हुई हैं, लेकिन अहमद वली खान अपनी खुद सीट हार गए। इसी तरह जो ANP की सूबाई या मरकज़ी दो दीगर ओहदेदार हैं, अपनी वो सीट जीत नहीं सके। तो इसके लिए ANP को दोबारा से अवाम में जाना होगा, एक्टिविटी करनी होगी, चूँकि 2014 के इलेक्शन के बाद ANP ने बिल्कुल सियासी सरगर्मी अपनी महदूद की हुई हैं। कोई जलसा नहीं किया जा रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं की जा रही। सिर्फ वली खान, वली बाग और जो है बादशाह खान मरकज़, यहाँ तक ANP एक्टिविटी तक महदूद हो गई है। यकीनन अवामी नेशनल पार्टी की मकबूलियत में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, और अगर हम देखें तो 2008 में जिस तरीके से उनकी हुकूमत बनी, एक बहुत बड़ी तादाद में, मेजॉरिटी में उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई, लेकिन उसके बावजूद हम देखें तो 2013 के बाद ऑनवर्ड फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी मकबूलियत में बड़ी तेज़ी के साथ कमी आई। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि अवामी नेशनल पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टांस लिया, और उसके ऊपर वो आखिर दम तक खड़े रहे। बहुत सारी कुर्बानियाँ भी उन्होंने दी। चूँकि 2013 में लोग यही समझते थे कि ये जो धमाके हो रहे हैं ये ANP की पॉलिसियों की वजह से है, तो इस वजह से उनका जो मतलब वोट बैंक था, या जिस तरीके से उनके कैंडिडेट्स थे, हालांकि बहुत हैवी वेट कैंडिडेट उस वक्त मैदान में उतारे गए थे, तो उन्हें कामयाबी नहीं मिली। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो कि पहली बार खड़े थे, क्योंकि इमरान खान का जो नारा था वो अमन था, वो इसके अलावा जो है वो ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ उन्होंने धरने दिए, फिर वज़ीरिस्तान मार्च किया, तो लोगों का एक काम वो ये था तासुर कि अब ये अमन कायम हो जाएगा, तो उस वजह से उन्होंने ANP की जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। और फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो 2013 से फिर 18 तक उनका जो सफ़र था, चूँकि सूबे में पहली बार वो सेहत इंसाफ कार्ड वगैरह जैसे अहम मनसूबे, बिलियन ट्री सोनामी, फिर उनकी जो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस थी, उसकी वजह से लोग ये समझना शुरू हो गए कि ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है और ये आवाम के लिए ये पार्टी काम कर रही है। तो फिर 18 में भी उन्हें चांस मिला और वफाक में भी उनकी हुकूमत आई। जो चेंजेस आई हैं ANP में मरकज़ी क़यादत से लेकर सूबाई क़यादत तक, तो वो वर्कर्स का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहे हैं। अगर आप देखें तो ANP जो है इलेक्शन के बाद कोई बड़ी सियासी एक्टिविटी करने में एक सब तक नाकाम रही है और नहीं की गई है। अगर ANP की जानिब से अगर वर्कर्स को मोबिलाइज़ किया जाए, उनको फ़ाल किया जाए, तो किसी हद तक जो है वो वापस आ सकती है ANP अपने मोमेंटम में। यहाँ पर जो एक्टिव जो जमात है वो JUI की है, जमीयत उलमा इस्लाम की है, वो उसके बाद जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी है। तो इनका मुकाबला करने के लिए न सिर्फ मरकज़ी क़यादत, सूबाई क़यादत को फ़ाल होना होगा, उसके साथ अपने जो वर्कर्स हैं उनका भी एतमाद हासिल करना होगा।